हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं दोस्तों शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी 100 मार्क्स इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों क्लास 12 जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं समाज शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर को, यानी प्रश्न का हम उत्तर भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला जो आपको क्वेश्चन है, पहले हम दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको पता होगा 1 नंबर का आपका पूछा जाता है, यानी 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे आएंगे। बेसिकली जो समाज शास्त्र में होता है ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। तो देखिए सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है आपका कि सोशियोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है किन किन भाषाओं से हुई, ये आपको बताना है। पहला आपका का है लैटिन ग्रीक से, था है ग्रीक फ्रेंच से, गा है जर्मन फ्रेंच, या घा जर्मन लैटिन। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। जिस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन एग्जामिनर देता है, हमने भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बस इनमें आपको राइट आंसर को चयन करना है। जो राइट आंसर है कमेंट में बता दीजिएगा यदि आपको आता है पहले से। तो सोशियोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई बेसिकली वो है दोस्तों लैटिन और ग्रीक, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन और ग्रीक से सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के जो सिद्धांत के समर्थक हैं ये कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, डॉल्टन है, या माल्थस, या चार्ल्स कूले, या कन्फ्यूशियस है। तो इनमें से दोस्तों चारों में से आपको जो लगे राइट आंसर है हमें कमेंट बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट में बताने से ये आपका हो जाता है कि आप गलत जानते होंगे पहले से। यदि आप गलत जानते हो तो सही हो जाएगा, और यदि आप सही जानते हैं कंफर्म नहीं है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे बताने के तत्पश्चात। तो अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के जो सिद्धांत के समर्थन है बेसिकली वो आपके हो जाएंगे डाल्टन, यानी डाल्टन जी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के तत्पश्चात तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है। यानी जो जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पर चीन है, लेकिन जो भारत का स्थान है कितने स्थान पर आता है। पहला तो चीन है दोस्तों, अब पहला को तो हम हटा देंगे, लेकिन दूसरा है, चौथा या सातवां। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि में जो हमारा इंडिया है दोस्तों ये कितने स्थान पर अपना वो रखता है। तो हमारे दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो जनसंख्या है वो 1,01,45 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में। तो ये दोस्तों हो जाएगा दूसरा, यानी चीन के तत्पश्चात हमारा भारत है दोस्तों, जो जनसंख्या के मामलों में विशाल है विश्व में दोस्तों। तो ये आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। उसी बाद में चौथा नंबर प्रश्न है, जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। जात है दोस्तों बेसिकली, यानी जात कोई कास्ट हो गया अलग, ST SC हो गया, SC कास्ट, OBC हो गया। इस प्रकार से जो जात है, जात एक वर्ग में कौन सा गुण समान है, का है आपका श्रेणी क्रम, खा है उपलब्ध, या गा जन्मजात सदस्यता, या घा इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से या कोई नहीं, या इनमें से तीनों में जो आपको लगे कि जाति एक वर्ग में कौन सा गुण समान है। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, श्रेणी क्रम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं। यानी तैयारी आपकी ज़बरदस्त होने के, चाहे आप जो भी बोर्ड एग्जाम के हैं, आर्ट की हम तैयारी बेसिकली करा रहे हैं, और आपका हम 95% बोर्ड एग्जाम में दिला कर रहेंगे यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। तो बस आप कमेंट कीजिएगा जो वीडियो आपको पसंद नहीं आता है, जो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर देंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिखेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। चैनल पर जाइए, सभी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाइए देखिए। उसके बाद में हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 5वां जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। यानी 5वां जो हमारा क्वेश्चन है, जो सत्यशोधक समाज है ये इसकी स्थापना किसने की है। आपके पास 4 ऑप्शन है, का है आपका ज्योतिबा फूले, खा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, या गा है रामास्वामी, घा ACN अन्ना दुर्रे। तो इनमें से चारों में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ये किसने की थी ये बताना है बेसिकली। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे या स्थापना की थी इन्होंने की थी। 6
नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से दोस्तों, यदि सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है तो सोशियोलॉजी का हमने एक मॉडल पेपर भी तैयार किया है। इसको आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाइए, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर यदि आप हल करेंगे, मॉडल पेपर हमने हल कर दिया, आपको एक आइडिया पता चल जाएगा और इसका मॉडल पेपर को आपका PDF में मिल जाएगा उस वीडियो में दोस्तों। यानी इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप जाइए चेकआउट कीजिए, नहीं तो हम कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट, हम आपको PDF दे देंगे दोस्तों। तो आपको याद रखिएगा, सोशियोलॉजी यदि आप हल कर लेते हैं तो 30 से 40 नंबर आपका पक्का हो जाता है उसी मॉडल पेपर से, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो लगे राइट आंसर है कमेंट में बता दीजिए जल्दी। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने इसकी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1875 में, यानी आपका 1875 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यानी जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे बेसिकली कौन थे? का है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी, खा है पंडिता रमाबाई, गा है राजा राम मोहन राय, घा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यदि आपको आता है तो हमें जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप कमेंट में लगेंगे तो कमेंट से क्या होगा, हम कमेंट में पिन करेंगे। जितने ज़्यादा लोगों ने कमेंट का सही आंसर, यानी जो क्वेश्चनों का हमारा सही आंसर देंगे, उस कमेंट को पिन करेंगे, हम सामने लाएंगे। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है वो कौन है बेसिकली? का है आपका संप्रदायवाद, खा है क्षेत्रवाद, गा है जातिवाद, या घा राष्ट्रवाद। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, उनमें से बस आपको एक आंसर लिखना है, तब 3 आपका गलत होता है दोस्तों। तो एक प्रकार से आपको वो हो गया कि आपका एग्जामिनर माइंडसेट देख रहा है कि यदि आपने क्वेश्चन का याद होगा तो आप तुरंत लिख देंगे, नहीं तो याद नहीं होगा तो आप तुक्का लगाएंगे। तो यही हो सकता है दोस्तों। तो जो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, इनमें से आपका घा हो जाएगा राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? यानी जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये कब पारित हुआ? ये है आपका 1815 में, खा है 1829 में, गा 1863 में, घा 1894 में। जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये इसके लिए कितने में पारित हुआ? कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर हमें बताइए। तो इनमें से आपका 1829 हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये 1829 में पारित हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यदि आप हल कर देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय ही आप स्टार्ट करेंगे। एक नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। तो 1 नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो हरित क्रांति है इसका जो संबंध है किस क्षेत्र से? कृषि उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में, या मत्स्य उत्पादन में? तो इन चारों में से जो हरित क्रांति है दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल किस प्रदेश में रही? तो आपका 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन जो हरित क्रांति सबसे ज्यादा जो सफल रही वो पंजाब में रही। और जो हरित क्रांति का संबंध है बेसिकली वो कृषि से, याद रखिएगा। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा का, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और 10 नंबर आपको दिला कर जाएंगे, याद रखिएगा। तो 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम प्रॉपर करा रहे हैं दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम की हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी जो हो बहुत ज़बरदस्त हो, कि बोर्ड एग्जाम यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। तो देखिए, सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है दोस्तों? अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इसका आंसर भी हमने लेकर आया हूँ। इसी वीडियो पर आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का बता देता है, लेकिन उसका आंसर नहीं देता है। तो हम इस वीडियो में आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सामाजिक जो संरचना है का इसका क्या अर्थ है ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है। देखिए,
आंसर देखिए, समाज शास्त्रियों के अनुसार यानी जो समाज शास्त्रीय वैज्ञानिक लोग हैं इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वो सत्ता व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। इसी को हम दोस्तों सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज कहने का मतलब है कि जो समाज शास्त्री हैं इनके अनुसार अपना मत ये इन्होंने जो समाजशास्त्री काफ़ी लोग जो समाजशास्त्री हैं इन्होंने अपना एक मत दिया कि जो सामाजिक संरचना का अर्थ है यह है लोगों के संबंधों यानी लोगों के संबंधों की वजह सतह व्यवस्था जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान यानी व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के बीच सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के बीच द्वारा परिभाषित या नियंत्रित किया जाता है। इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। उसके बाद में हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। यानी जो अनुसूचित जनजाति है जैसे SC हो गए कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति जैसे SC ST। तो SC ST में जो अनुसूचित जनजाति हैं तो इनमें क्या होता है देखिए 3 इनमें विशेषताएं आपको बतानी कि 3 विशेषताएं क्या है अनुसूचित जनजाति की। पहला विशेषताएं देखिए सामान्य भूभाग, पहला जो आपका हेडिंग। इसी प्रकार से आपको सेम बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो बोर्ड एग्जाम में यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका दोस्तों माइंडसेट आपको रेड पेन का यूज नहीं करना। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि रेड पेन को आपको यूज नहीं करना, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। तो देखिए सामान्य भूभाग, एक जनजात एक निश्चित भूभाग, एक जनजात एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है, ये आपका पहला समान भूभाग हो गया। दूसरा है विस्तृत आकार। विस्तृत आकार में क्या होता है एक जनजात में कई परिवारों वंश और गोत्र का संकलन होता है। क्या संकलन होता है विस्तृत आकार में जो एक जनजात है वो कई परिवारों के वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा है आपका सामान्य भाषा, एक जनजात के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो जनजात की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं ये अनुसूचित जनजाति में आधारित होती है। तो जो अनुसूचित जनजाति हैं ये सामान्य भाषा और विस्तृत आकार सामान्य भूभाग ये अनुसूचित जनजाति की ये 3 विशेषताएं आप देख सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं। अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 13 नंबर यानी 5 क्वेश्चन है, हमने अति लघु उत्तरीय का 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में और 10 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय हो जाएगा। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक, राष्ट्रीय जो पहचान के प्रतीक है राष्ट्रवाद का प्रेरणा है, राष्ट्रवाद का जो प्रेरणा है ये किस प्रकार से व्याख्या आपको करना है। सेम इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा, ये 4 नंबर का आपका रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का। तो देखिए पहले हम आंसर के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। भाषा, संस्कृत और प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हैं हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय पहचान के 3 प्रजातीय प्रमुख कारण है पहचान के ये है, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा संस्कृति और प्रजातीयता, हिटलर जर्मन भाषा और संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व करते हैं, उसने इसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद की बढ़ावा दिया। यानी जो 13 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय पहचान का जो प्रतीक है राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, इसका जो व्याख्या करना है तो इसमें कहा गया कि जो हिटलर जर्मन भाषा संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व है करता है उसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है या बढ़ावा दिया गया है। तो ये राष्ट्रीयता का 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछ ले आएगा, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहता है। हर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, उसको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं ये बेसिकली आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए सभी 4-4 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सामाजिक आंदोलन में ये सामाजिक आंदोलन में ये समान अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल में उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिग्रहण के अधिकारों का सुनिश्चित करने के लिए। तो ये सामाजिक आंदोलन के कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देने होंगे। ये देख लीजिए, ये जो सामाजिक आंदोलन के एक समान अभिमुक्त अथवा किसी परिवर्तन को लाने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग में। जैसे कि उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उदाहरण कि जैसे देखो देख सकते हैं आप कि जनजातीय जैसे उपयोग में देखिए, जैसे कि जनजातीय लोगों
लोगों के लिए उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ण के अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है सामाजिक आंदोलन। अब हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वीवीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप चाहे देख लीजिए, मॉडल पेपर में भी आप इसको चेक कर सकती हैं। तो देखिए, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जात क्या है और वर्ग क्या है, इसको आपको डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। तो देखिए, पहले हम जाति का देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों, भाई बहन, जो भी आपके रिलेटिव हैं, साथ में पढ़ रहे हों या साथ में अपने कॉलेज पढ़ा होगा, तो दोस्तों ये वीडियो जो शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, जाति के बारे में हम पहले देखेंगे। पहला है, जाति जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी जो जात है ये जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। दूसरा है, जात में गतिशीलता का अभाव होता है। तीसरा है, जात एक स्थिर अवधारणा है। चौथा है, जात एक बंद वर्ग या व्यवस्था है जिसे व्यक्ति बदल नहीं सकता। पांचवा है, जात की अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है। ये जात का दोस्तों उदाहरण हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ग के बारे में। तो देखिए, वर्ग क्या है, नंबर 1 पर है, वर्ग एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। वर्ग जो है एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। दूसरा है, वर्ग की सदस्यता अर्जित होता है। तीसरा है, वर्ग में जो गतिशीलता व्याप्त होती है। चौथा है, वर्ग एक अस्थिर, यानी वो उसमें अस्थिर था लेकिन इसमें अस्थिर बनता है, यानी इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों, जाति का अपोजिट इसमें हो जाता है दोस्तों, यानी इसका सीधा उसका उल्टा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको जात और वर्ग में डिफरेंस निकला। चौथा है, वर्ग एक अस्थिर अवधारणा। पांचवा है, वर्ग एक मुक्त या खुली व्यवस्था है जिसे व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार बदल सकता है। इसमें बदल नहीं सकता, इसमें क्षमता अनुसार बदल सकता है। इसमें जात की एक अपनी पंचायत व्यवस्था है। तो जात वर्ग में यही डिफरेंस था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे समाज शास्त्र के, यानी जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे जो वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हमारे जो छात्र जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जियोग्राफी, एजुकेशन, सभी काम प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, यानी प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।